अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लास्ट फाइनल टेस्ट। हाय मजा आ गया, दिल को ठंड पड़ गई। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अच्छा, अगर हमको करनी है सीरीज 2-2 तो फिर आज किसी भी तरीके से इंग्लैंडियों को पेल दो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। विचार तो मेरे बिल्कुल शानदार है मोदी जी, लेकिन विचारों से जीत हासिल नहीं ना होती। उसके लिए तो मैदान पे लड़ना पड़ता है और इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी टीम ने शानदार लड़ाई लड़ी है। लेकिन इसके बावजूद आज जब सीरीज का आखिरी दिन है तो उस दिन मेरी हालत ऐसी है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है क्योंकि भाई दुबई वाले इतना बढ़िया रोलर कोस्टर नहीं बना पाए जितना ऊंचा नीचा और दायां बाएं ये टेस्ट सीरीज जा रहा है। कल जब दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड खेल में आगे था, फिर हम थोड़े विकेट लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, फिर रूट और ब्रूक नाम के 2 अतापी और वतापी भाई आ गए मैच में, एक बार फिर हमसे मैच को दूर ले गए। लेकिन दिन के आखिरी घंटे में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर हमारी उम्मीद जगाई। अब दोस्तों बात ऐसी है कि इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 35 रन। मैं कहूंगा कि अभी भी इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि टीम इंडिया जीत नहीं सकती, क्योंकि जो कोलैप्स होना शुरू हुआ था उसके बाद इंग्लैंड प्रेशर में तो आ गई है। और याद रखिए क्रिस वोक्स का कंधा जा चुका है, तो हमें 1 विकेट कम लेना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इंग्लैंड वालों को दिखेगा कि 5 या 10 रन बनाने हैं तो हो सकता है वोक्स को बल्लेबाजी करने भेज दें। वोक्स कहेंगे कि मैं फिट नहीं हूं, लेकिन बेन स्टोक्स उनको ड्रेसिंग रूम में बोलेगा, क्या बोलेगा? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। अब आज के मैच में आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया बराबरी कर पाएगी या फिर 3-1 से हम ये सीरीज हारने वाले हैं? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना, लेकिन इतना तो तय है कि आज का मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मंडे को आपका कोई प्लान तो है नहीं। चलो मैं आपका एक प्लान बना कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक शानदार पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट की झलकी फिलहाल ये देख लो। केजरीवाल जी का नंबर है आपके पास, फोन नंबर? कभी बात हुई आपकी आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद? आप बुलाया ही नहीं उन्होंने बेटी की शादी में भी। क्विक आंसर्स ओनली। गड़बड़ पूछोगे तो पास बोल दूंगी। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अरे बाप रे, एक करेला एक नीम चढ़ा। सो नीम किस में चढ़ा है? करेला कौन है? ये पूरा पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल यानी टीआरपी चैनल पर पहुंचो। इस पॉडकास्ट के अलावा भी बहुत कुछ आपका वहां पर वेट कर रहा है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि इंग्लैंड वाले एक दिन पहले लास्ट बॉल पर जो विकेट खोकर गए थे उसके बाद उनके हौसले पस्त तो हो गए थे, लेकिन फिर डकेट दिन का खेल शुरू होने पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे इस सीरीज में डकेट ने बहुत इंप्रेस किया है। 2-4 बकैती अगर हटा दी जाए जो उन्होंने फील्ड पर करी है, इसके अलावा बल्लेबाज तो वो शानदार ही है, बल्कि मैं तो उनका T20 रिकॉर्ड चेक कर रहा था, काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा तो उनके पास इस साल आईपीएल ऑक्शन में एक बढ़िया टीम भी होगी और उनके अकाउंट में बढ़िया पैसा भी होने वाला है। खैर, हाफ सेंचुरी बनाने के बाद दिन का पहला शिकार भी डकेट ही बने। उनके थोड़े टाइम बाद इंग्लैंड के कप्तान पोप का विकेट लेकर डीएसपी सिराज ने अपनी तोप चला दी। यहां तक ये लग रहा था कि टीम इंडिया अब की बार इंग्लैंड को दबोच लेगी, उनके 10 विकेट लेकर ही मानेगी। सारे गेंदबाज दिल लगाकर बॉलिंग कर रहे थे। ऐसे में हैरी ब्रूक तेज खेलने के चक्कर में एक पुल शॉट लगाते हैं, गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े सिराज के हाथ में जाती है। प्रसिद्ध कृष्णा विकेट सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि डीएसपी साहब मोमेंटम नहीं संभाल पाए और कैच लेने के बाद बाउंड्री रोप में उनका पैर लड़ गया। यानी जो विकेट हमको मिलने वाला था वो छक्के में तब्दील हो गया। अब भाई कोई और खिलाड़ी होता तो कसम से सबके मुंह से 3-4 वातानुकूलित शब्द निकल गए होते, लेकिन क्योंकि मामला सिराज भाई का था जिन्होंने ऑलरेडी इस सीरीज में अपनी जान लगा दी है, इसीलिए कोई क्रिकेट फैन उनको कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन जो बोल रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किसी को भी बोलना, लेकिन सिराज भाई को मत बोलना, क्योंकि उन्होंने जान लगा दी है यार। हालांकि जान लगाने के साथ साथ हमारी वो भी लगा दी है। एक सेकेंड, आप यहाँ का मत सोचो, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक तरीके से देखा जाए तो जब जीवन दान मिला ना ब्रूक भाई को, तब वो 19 पर थे, 19 रन, लेकिन फिर उन्होंने सेंचुरी मार दी। हालांकि चाय के बाद उनका कैच पकड़ा सिराज नहीं, लेकिन तब तक उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। मतलब चाय तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 317 रन हो गया था। अब यहां पर इंग्लैंड को जीतने के लिए मात्र 57 रन चाहिए थे। लोग मन मार के मंडे की तैयारी कर रहे थे, ऑफिस का बैग, अपने कपड़े में इस्त्री, ये सब करने लगे थे, क्योंकि सही मायने में इस मैच में अब कुछ बचा नहीं था। खासकर तब जब चाय से वापस आने के बाद जो रूट ने अपनी सेंचुरी लगा दी। एक तो लोग हाथ धोकर किसी के पीछे पड़ते हैं, लेकिन ये आदमी नहा धोकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पीछे पड़ गया है। लेकिन यहीं से एक बार फिर गेम चेंज हुआ। पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने जेकब बेथल को शानदार बोल्ड मारा, उसके बाद रूट का विकेट लेकर भी मुकाबला एक बार फिर भारत की तरफ मोड़ दिया। भारत ने एक और विकेट लेने की बहुत कोशिश करी और कई बार बहुत करीब भी पहुंच गया भारत, लेकिन शायद ऊपर वाले को ही यह बर्दाश्त नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मेरे हिसाब से अगर
ये गेम कंटिन्यू होता तो टीम इंडिया ये मैच जीत भी सकती थी, लेकिन फिर बारिश हो गई, जिसकी वजह से चौथे इनिंग का खेल खत्म हो गया। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 339 बना लिए हैं। जीतने के लिए अभी चाहिए इंग्लैंड को 35 यानी 35 रन। इस मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। मेरा दिल तो कह रहा है कि इंडिया, लेकिन दिमाग कहता है कि शायद इंग्लैंड को एडवांटेज है। जो भी हो, आपकी ओपिनियन कमेंट करके बताना। और अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो इससे पहले कि मैच चालू हो, आप हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखकर आना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट आपका वेट कर रहा है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पे, बोले तो टीआरपी चैनल पर। पहुंचो वहां पर। फिलहाल हम आपसे मिलेंगे कल यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो खत्म होगी भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो आज तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा लास्ट एक मिनट आपको बताता हूँ। मैं रात को मैच देख रहा था, लास्ट सेशन जो आखिरी के ना 8-7 ओवर थे, उन्होंने इंडिया टीम ने वैसे ही बॉलिंग में बड़ा प्रेशर बना लिया था। जब वो उनका अगर 8-10 ओवर रहते ना लग जाने तो उसके वो आउट हुआ। उसके बाद आकाशदीप ने और प्रदिशन ने उसके बाद साथ ही उसको कैच आउट हो गया वो रूट। तब मुझे भी लगा, मैंने कहा ये ना कि अगले 2-4 ओवरों में ये डीएसपी सिराज इतना प्रेशर बना, जो प्रेशर वाकई इंग्लैंड पे इतना ज्यादा बन गया। अगर एक आधा लगातार 2 विकेट 2 ओवरों में गिर गई, आधा घंटा बारिश है ना होती है मिसाल के तौर पे, यकीन मानो जिस तरह इंडिया का प्रेशर बढ़ के अगर बॉलर के, एक बॉलर जब प्रेशर बनाता है ना, बैट्समैन को भी खौफ आना शुरू हो, उस खौफ में आउट विकेटें निकलती हैं। वो तो अचानक से बारिश की वजह से अब वो हौसले से आएंगे। काफी दोनों एंड से 6 विकेटें हैं, दोनों इतनी उन्होंने काल फोर्स लगाई दोनों एंड से, दोनों बॉलरों ने कि कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 एलबीडब्ल्यू की अपीलें हुई हैं। बड़ी कोशिश बॉल की है। बिल्कुल सीने के ऊपर, बॉडी पे के पास, और बाकी 9 के 9 फील्डर दोनों बैट्समैन के ऊपर तो फिर वो बंदा ऊपर से वो उनको टाउट करे। सबसे बात होती टाउट, हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हिम्मत है तो मारो चौका छक्का, ऐसे प्रेशराइज होता है। और क्या बल्ला लेके थोड़ा मारना शुरू कर देना होता है। बहरहाल एक बंदे की बात सुनने देख रही है, सर की बात। कल की वीडियो में क्या कह रहे थे, जब 300 का आंकड़ा बता रहे थे ऊपर, ये होगा वो होगा, हिंदुस्तान डीएसपी सिराज ये वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज हवा निकल गई है। आज से एक चीज बताऊं, तारिक भाई तो कह रहे थे विकेट को कोई मसला नहीं था। ये एक ना क्रिकेट का असूल है, कैचेस विन द मैचेस। अब जो डिवीजन का कैच ड्रॉप हुआ था, 2 ड्रॉप हुए हैं, कैचेस ड्रॉप है, कैचेस बोला ड्रॉप हुए, हम WCL का फाइनल आ गए। अब ये आते हैदराबाद का उनसे कैच ड्रॉप हुआ डीएसपी साहब से, 98 बॉलों पे 111 के लिए खेल गया, यानी कि मैच एक तरफ रह गया। कैच ड्रॉप नहीं वो भाई मिस जजमेंट हुई है, हो जाता है। उसने कोशिश अच्छी की है भाई, कोई बंदा भाई बॉलिंग की गुस्सा निकाल भी सकते हैं। गुस्सा जरूर निकालेंगे। अगर हिंदुस्तान हारा तो गुस्सा तो जरूर निकलेगा, आप माने या ना माने। अगर टीम से नहीं निकालेंगे लेकिन उस पे गुस्सा निकलेगा कि अगर वो जो सीरीज में सारे जितने भी बॉलर हैं सबसे ज्यादा विकेट सारे वो बंदे भूल जाते हैं, वो सब भूल जाएंगे। मैं बता सकता हूं, एक मिनट, अगर ले गए इंडिया जीत गया सब तो भूल जाएंगे। फिर विराट कोहली एक दुनिया का स्टार बंदा, जब थोड़ा सा बुरा वक्त आया था ना, मैं लफ्ज आगे नहीं बोलना चाहता, जो हिंदुस्तान की कमेटी ने और हिंदुस्तान की आवाम ने उसके साथ किया था, सोच भी नहीं सकते थे विराट कोहली भी कोई ऊंचा बोलेगा। और जिसको सलमान खान शाहरुख खान ने भी झुकते मिलते हैं, भाई करके बोलते हैं, विराट कोहली को इतनी इज्जत देते हैं। मोदी जैसे भी उस बंदे को भी गाली पे उतर आए। तारक गेम में कुछ भी हो जाता है। आवाम जो है चुतिया भाई, मैं बोलूंगा ऐसी पब्लिक को चुतिया बोलूंगा, गलत जो ये होता है, मिस्टेक होती है खेलों में यार। ऐसे गालियां निकालनी होती भाई साहब, यानी कि 100 दिन को उस बॉलर ने, मैं कल देख रहा था, इतनी जान, वो पैशन, वो पैशन, वो स्टेमिना। डीएसपी सिराज जो कल बॉलिंग कर रहा था, उसका जो मैं स्टेमिना देख रहा हूं, वो भूख नहीं होती मैच जीतने की। मैं इधर ये कहूंगा, अगर इंडिया मैच हारता है तो मैं इसे हारा वो नहीं कहूंगा, क्योंकि एक नया सेटअप गया, इंग्लैंड में जाता है, एक अच्छी सीरीज होगी, क्योंकि मेरे प्रोस्पेक्ट सीरीज अच्छी ही है, लेकिन जीतना इंग्लैंड नहीं है। मैंने पहले दिन तुझे बताया, मैं हार जीत को बोला शायद इंडिया बात नहीं समझे, बहुत मुश्किल हो। मैं हार जीत को साइड पे रख के बात कह रहा हूँ कि इंडिया के सारे अच्छा रिकॉर्ड बना है। तुम्हें इस चीज का पता है? अच्छा क्या चीज रिकॉर्ड बना? किन्होंने?
इंडियन पहले हुए हैं ये सीरीज वहां पे हुई है कि इंडियन 13 सेंचुरियां बनी एक सीरीज में, दोनों टीमों की, सिर्फ इंडिया की। 4 तो टेस्टों में 13 सेंचुरी, 4 तो गिल ने सेंचुरी बनाई। होते यार ये सीरीज कोई मसला नहीं। एक नया सेटअप गया, इंग्लैंड गया, फर्स्ट गया। हाँ जी, मेरे हिसाब से इंडिया की बेस्ट बहुत अच्छा। मैं देखता रहता हूँ ना। चलो यार क्रिकेट हम नहीं कह रहे कि ये बुरा टेस्ट इंडिया ने खेला है या इंग्लैंड ने, दोनों की तरफ पलटा जा रहा, कभी इंडिया की तरफ जाता रहा पहले टेस्ट लेके, कभी इंग्लैंड की तरफ। जैसे इंडिया की टीम गई थी ना, लोगों की यही राय थी कि एक तरफा मैचेस होंगे, कि सारी टीम ही नहीं थी ना विराट कोहली, क्योंकि उनको फेवरेट करार इसलिए दिया जा रहा है हिंदुस्तान को, इंग्लैंड को, उनकी अपनी ग्राउंड है और वो इनसे मजबूत खिलाएंगे। वो भाई साहब होम ग्राउंड का एडवांटेज है, भाई एडवांटेज इन्होंने ये भी जाम के ये भी खेले। हाँ। लेकिन आप नहीं बन जाते, लेकिन आप शुक्र मनाए, आप पिज्जा बच गया, आपने हार गया। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रूटता ही आपने हार जाना था, अपनी रात रूटता ही कमेंट सेक्शन में। बाकी ये कि भाई मुझे डर था कि भाई इंग्लैंड ने, पहले से मुझे पता था कि भाई इंग्लैंड ने जीतना है। काम तो तेरी जबान नहीं कह रही थी, 300 को मजा था, तू कह रहा था लंबे स्कोर बना दिए। स्कोर लंबे बने थे, लेकिन मैंने शर्त फिर अच्छा बिल फर्ज अगर इंडिया जीत जाता है तो फिर नहीं, ये सिराज क्रिकेट है है। जाएगा, सिराज को करेगा, सिराज तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर अकेला सिराज इस टीम का सिरा बन जाएगा। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रूटता ही कमेंट सेक्शन में। हो सकता है भाई साहब जो और भी कोई बॉलर विकेट निकाल ले, शहरत उस पे भी आ सकता है, हो सकता है पहले ओवर में आते ही विकेट निकल जाए, अभी मैच का पासा पलटेगा, वो हीरो का पलट दिया, पासा पलट दिया। वो जो दूसरा बंदा था कृष्णा, उसने 2 ओवरों में 2 विकेट। अभी जो आज शुरू होने वाला है, अगर रूट खड़ा रहता तो फिर इंग्लैंड पक्का था। मैं तो इधर से उधर नहीं हो सकता। अब 50-50 मजाक नहीं कर, मेरे साथ चलेंगे छोटी सी को पार्टी लगा लेंगे यार, 50-50 लगा लो यार, कोई बात नहीं, समोसे लगा ले। इंडिया क्या लगा लो। इंडिया अगर इंडिया जीत गया 35 रन ना बने तो फिर मैं खिलाऊंगा। अगर इंडिया 35 रन आसानी से बनाने देगा, इंग्लैंड जीत गया है तो फिर आप खिलाएंगे। नहीं, मैं तो इंग्लैंड की हम तरफ, इंग्लैंड की तरफ है। हाँ, इंग्लैंड जीता तो मैंने आपसे खाने हैं। नहीं, हम नहीं आपसे खाने हैं, इंग्लैंड जीता हम इंडिया की हक में आंखें न मारो, हमें पता है। अच्छा बात हकीकत ये है कि अगर हिंदुस्तान हार गया जितना आपने खिलाने हैं। बेवकूफ इतने भी नहीं है भाई, ऐसे ही जाते में आ जाए 35 स्कोर आते हैं, वो कौन से स्कोर है भाई, उन्होंने बनाए देने, कोई भी खड़ा हो क्रिकेट बाई चांस से आते ही खड़ा हो सकता है, तो तू इंडिया पे लगा ले। नहीं, मैं तो पहले दिन से इंग्लैंड के पास ही हूँ, मैं इंग्लैंड के ऊपर नीचे ही हूँ। तो भाई पहले दिन से हम शरत लगा लेते हैं, अगर इतना वे पर भरोसा होता है यार ऐसे तो ना बोलो, इंडिया की टीम अच्छी खेली, नहीं खेला अच्छा है, बीच में कोई दो राय नहीं, लेकिन भाई अभी तो मैच देखा जाए तो पूरा, लेकिन आज का सेशन जो है लास्ट वाला मैं जरूर देखूंगा। मैं न्यूज में सुनते रहे, आज है ना, सारा दिन सिराज से बॉलिंग करवाए, एंड पे जाके स्कोर बनाए, 33 ओवर है। सिराज सारा दिन भागे, एंड पे जाके ना पूरा स्कोर करें, ऐसे वो कितनी बालें खेल गया था एक बंदे, जितने 92-93 बालें खेल के कितना एक और दुनिया में सबसे जो लंबा क्रीज पे बंदा खड़ा हुआ है ना, उसका रिकॉर्ड है वो अनीफ मोहम्मद का, पता है ना, पाकिस्तानी लिटिल मास्टर उसे भी कहते हैं। वो 3 दिन रात पिच उसने बनाए थे, 334 तकरीबन 700 बॉलें खेली, फिर भी ठीक ही है। तो भाई ये देख, सात वाली टीम और भी होती गई, वो बंदा लेके खड़ा रहा है, स्कोर रेट तो ठीक ही है फिर। लेकिन एक बात करो, स्ट्राइक रोटेट होता, कभी सिंगल इधर कभी उधर, 700-750 बार खेलना बड़ी बात। बहरहाल मिस बॉल यूनुस की भी आप बुला नहीं सकते, गोरों ने कहा अंकल आउट हो जाओ, ना वो रन बना रहे थे, ना और वो विकेट दे रहे थे। वो T20 में भी यही करते थे। नहीं मैंने देखा भाई। चलो जी, सही है, अपनी रात रूटता है कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह।